अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं हाथ से कैमरा पकड़ता हूँ और ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और सबसे पहले तो आई एम योर होस्ट मोहम्मद शहीर वासिफ, और विद मी आई हैव आवर को होस्ट, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा भाई अब्दुल्ला आतिफ। और हमारे गेस्ट की तरफ अगर चलें तो हमारे साथ हैं हुज़ैफ़ा आरिफ और तहा बिन तारिक। दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें प्लीज़। हम भी इनके दोस्त हैं। चलो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हुज़ैफ़ा अच्छा, जो है एक्सपर्ट एनालिस्ट है और उसके साथ ये हमें पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हम बस क्रिकेट देखते हैं। नहीं मतलब और हम जो में भी से होगा हमारा ओपिनियन होगा, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन हम में से जो थोड़ा सा सबके अंदर भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट एग्जैक्टली यस। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं पॉडकास्ट के बारे में बता दूं। क्रिकेट देखने का हम सबको ही शौक़ है, मुझे और हुज़ैफ़ा को थोड़ा ज़्यादा, और क्रिकेट के ऊपर बात करने का मुझे तो बहुत शौक़ था, हुज़ैफ़ा को भी था। तो मैं पहले सोच रहा था कि क्यों ना इस तरह की वीडियोस बनाई जाए कि मैं 10 मिनट में क्रिकेट का रिव्यू कर दिया करूँ। और मेरी हुज़ैफ़ा से बात हो रही थी तो उसने कहा कि हम एक पॉडकास्ट शूट करते हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो यस, आज का हमारा टॉपिक क्रिकेट के ऊपर ही है और क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो क्रिकेट का टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप 2022 आगे आ रहा है, तो हमने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस टॉपिक। सबसे पहले मेरे ख्याल से जिस पर बात करनी चाहिए वो है ऑन द इंग्लैंड सीरीज़ जो अभी हुई है। तो ज़ैफ़ा क्या कहना है आपके बारे में? इंग्लैंड सीरीज मेरे ख्याल है 17 इयर्स के बाद इंग्लैंड की टीम आई थी पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली वो तो इसी एस्पेक्ट से जो है ना बहुत बड़ी एक सीरीज थी, और कराची और लाहौर हाउसफुल था। बाकी अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें वो भी टॉप नॉच थी, ऑल्दो के इंग्लैंड के टॉप प्लेयर जैसे बटलर वो इंजर्ड थे, कैप्टन थे उनके, वो नहीं खेले। लिविंगस्टन एक बहुत अच्छे प्लेयर है, वो नहीं खेले। बेस्टो भी इंजर्ड है, वो तो खैर वर्ल्ड कप से भी आउट है, तो ये प्लेयर्स नहीं खेले, लेकिन फिर भी एक अच्छी सीरीज़ थी, दोनों टीम ने अच्छा खेला। फाइनल डिसाइडर पे गया था और मेरे ख्याल है वहाँ भी पाकिस्तान थोड़ा चौक कर गया, वरना अच्छी क्रिकेट थी, अच्छी सीरीज़ थी। और अगर प्लेयर्स के हिसाब से पॉजिटिव्स की बात करें, हारिस रऊफ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, जिस तरह उसने बॉलिंग की है वो तो पहले से ही सबको पता था, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन स्टिल उसने एक दफ़ा फिर से प्रूव कर दिया कि वो डेथ ओवर्स में कितना मतलब वर्ल्ड क्लास एक बॉलर है, उसने दोबारा से ये प्रूव कर दिया। और बैटिंग एज सच मेरे ख्याल में कुछ मिला नहीं हमें बाबर और रिजवान के अलावा। सही बैटिंग का इशू यार बहुत पहले से है, तो इसका क्या बैटिंग का इशू जब से पैदा हुए तब से बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन भी तो ढूंढना है ना पाकिस्तान के अंदर। इसका एक नेचुरल चीज़ होती है, जैसे हमारा पाकिस्तान में क्या फास्ट बॉलर्स नहीं करती, इंडिया में इंडिया की बैट्समैन नहीं करती, इंडिया हमारे जैसे फास्ट बॉलर्स नहीं ढूंढ सकते, इंडिया के पास शाहिन शाह अफरीदी नहीं है, इंडिया के पास सारी स्ट्रोक्स नहीं है, ऐसा ही। तो एक होती है एक नेचुरल, लेकिन बिल्कुल ढूंढने चाहिए। पहले PSL आया ना, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिले, जैसे वहाँ से हमें फ़खर जमान मिला, शादाब खान वहाँ से मिला, नहीं बैट्समैन ना, अच्छा बैट्समैन की बात हैदर है। अली तो खैर अंडर 19 से खेला था, लेकिन उसकी भी उसने वहाँ पे भी अच्छी इनिंग्स खेली। तो वहाँ पे जो प्लेयर आते हैं ना बेशक अंडर 19 से, वो एक लाइमलाइट में आते थे, लोगों के सामने आते थे, ऐसा ही। तो PSL ने हेल्प किया, लेकिन हाँ अभी भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम बात करें, ये जो T20 नेशनल टीम है, ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान की बेस्ट टीम है। अच्छा, स्क्वाड के ऊपर अगर बात की जाए, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसके ऊपर पहले तो एक बार वर्ल्ड कप का स्क्वाड एक बार लिस्ट डाउन कर देंगे कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बाबर आजम कैप्टन है, रिजवान है, शादाब वाइस कैप्टन है, हैदर अली है, शान मसूद है, इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हसनैन, नसीम शाह, शादाब नवाज, ये है उस्मान कादिर, उस्मान कादिर और दानी भी रिजर्व में है, हारिस दहानी और फ़खर जमान, और किसी को मिस कर नहीं और नहीं है। क्या ख्याल है तहा, क्या सही है स्क्वाड? शान मसूद मिस कर दिया हमने। शान मसूद, हाँ शान मसूद तो प्लेइंग उसमें है। हाँ वो तो अभी भी playing है। हमारा मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। अब मेरा भी यही पॉइंट है। अच्छा, इसे हुज़ैफ़ा आप क्या कहते हुज़ैफ़ा हैं? का मेरे ख्याल से ये मतलब जो 15-18 सिलेक्ट हुए, ये पाकिस्तान में बेस्ट प्लेयर्स हैं जो सिलेक्ट हुए। सही। बाहर से अगर आप चाहें तो दो एक ऐसे नाम है जो शायद इसमें इंक्लूड हो सकते थे, उनकी हम आगे जाके बात कर लेंगे। एक तो इमाद वसीम थे, बाकियों की आगे हम कर लेंगे। और बहुत से लोग जैसे बात करते हैं कि रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप और जो वो ओपनिंग करते हैं, काफ़ी लोग इसको मतलब सपोर्ट करते हैं और काफ़ी लोग इसके खिलाफ बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर को वन डाउन आना चाहिए, कुछ कहते हैं रिजवान को नहीं आना चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। जी, वैसे जो लोग कहते हैं कि बाबर रिजवान की पार्टनरशिप को थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो अगर हम उनको चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर आगे बैट्समैन नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक बैट्समैन के रिस्क के ऊपर पूरा मैच लगा दें। अगर हम बाबर या रिजवान में से किसी एक को अगर परफॉर्म करना पड़े, अगर वो दो हैं तो वो एक परफॉर्म कर रहे हैं, दो परफॉर्म इक्वली कर रहे हैं,
अगर कोई एक परफॉर्म करेगा एक पॉइंट के ऊपर तो हमें टेंशन, हमारा प्रेशर वही बिल्ड हो जाएगा, वही हमारा स्ट्राइक रेट रह जाएगा, फिर हम वहीं आ जाएंगे 150 के ऊपर। अब्दुल्ला आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे ख्याल में तो जो तहा ने बात की है वही इसी तरह, क्योंकि इनकी जो कॉम्बिनेशन है इसको तो हमें बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहिए। मेरा भी यही लेना ख्याल है कि चाहिए। जैसे बाबर रिजवान को सपोर्ट करता है और रिजवान बाबर को सपोर्ट करता है, तो इन दोनों की पार्टनरशिप मेरे ख्याल से सही है। ज़ैफ़ा आप क्या कहते हैं इस बारे मेरा में? ये ख्याल है जो इन पे क्रिटिसिज्म होता है ना, वो इस वजह से होता है कि पावर प्ले में ये स्कोर नहीं करते, इनका जो एवरेज अगर स्कोर हाँ, मुझे भी यही लगता है। स्टार्ट नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़न अगर कर लूँ तो अराउंड 45 होगा, ठीक है। तो इस बात पे भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन लोग कहते हैं फ़खर ज़मान को ओपन करा दो, तो फ़खर ज़मान का जो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है इन रीसेंट टाइम, जो भी कोई 150 160 नहीं है, वो भी डेविड वार्नर नहीं है, उसका भी अराउंड 130 ही है। और मेरे ख्याल में ये इन दोनों की जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है ना, वो एज ओपनर। अगर आप ये आपके बेस्ट प्लेयर्स, अगर आप इनको नीचे ले जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जैसे अगर बाबर और रिजवान आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो सही परफॉर्म कर रहे हैं, तो नीचे वाला जैसे आपका मिडिल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो अगर एक प्लेयर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे तो वो उनको सपोर्ट कर देगा। नहीं, ये मेरा ख्याल ये बात वो नहीं। मेरे ख्याल से अगर आप देखें ना, बाबर और रिजवान जब खेलते हैं ना, तो वो खेलते हैं 10 ओवर्स, वो 10 ओवर्स तक तो वो खेलते ही खेलते हैं। तो अब उनका ये बेसिकली स्टाइल ऑफ पाकिस्तान का बैटिंग ये है कि इन दोनों के अराउंड पूरी टीम खेलती है। अगर बाबर आउट होते तो रिजवान एंड तक जाता है, उनके अराउंड टीम खेलती है। रिजवान आउट होते तो बाबर एंड तक जाता है, उनके अराउंड टीम खेलती है। और जब बाबर और रिजवान एंड तक खेलते हैं तो 200 चेज हो जाता है। हाँ, सही बात है। और ये काफ़ी लोग कह रहे थे जब एशिया कप में बाबर की इतनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी, तो लोग कह रहे थे शान मसूद को, हैदर अली को टीम में लेना चाहिए। तो इंग्लैंड सीरीज़ में इनको टीम में डाला गया और उनकी परफॉर्मेंस शान मसूद की तो मुझे इतनी नहीं नज़र आई। हैदर अली ने आज जो मैच हुआ उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, उस बारे में क्या ख्याल है? शान को और हैदर को ज़रा डिफरेंटली दोनों के ऊपर। परफॉर्मेंस तो विराट कोहली भी 3 साल में नहीं थी, सही बात। तो एरन फिंच की भी नहीं, बिल्कुल। वो भी खेल रहे हैं। तो जो बड़ा प्लेयर होता है उस पर ये टाइम आता है। अगर आप ये देखें, अगर बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर ना होता ना, उस पर किसी ने बात नहीं करनी, चलो ये तो पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, क्या कोई नई बात होगी। लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर वो 4 मैचेस में परफॉर्म करने के बाद एक पे फेल भी हो जाए तो उस पर क्रिटिसिज्म होता है। हाँ। क्योंकि वो आदत हो चुकी है लोगों को, बाबर आजम ऐसे बैट रेस कर रहे हैं हर मैच में 50। तो मेरे ख्याल से एक टूर्नामेंट तो हर किसी को देना चाहिए। एक बंदा सालों से परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर एक टूर्नामेंट, एक सीरीज, 2 टूर्नामेंट पूरे चले गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पोजीशन पे सही नहीं खेलता या वो T20 का अच्छा खेले। एक टूर्नामेंट को देख के ना किसी प्लेयर को निकालना चाहिए, और मैं समझता हूँ उसकी इतनी उसको जल्दी उसको डालना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब उसको चांसेस, कंसिस्टेंट चांसेस देने चाहिए, और उसकी बेस पे जो है आप उनको उसके induct मतलब करें टीम जो में। पिछली परफॉर्मेंस होती है, मैं ये एक ब्लॉग में बात कह चुका हूँ कि उसको 0 से मल्टीप्लाई ना बिल्कुल कर दिया ऐसे करो। ही। सही वो एक नॉर्मल प्लेयर होता है ना, तो चलो उस पर बात करते हैं, लेकिन बाबर आजम जैसे प्लेयर से तो बात भी नहीं हुई। हाँ जी, मैं यही ठीक मैं है, एक टूर्नामेंट गया था तब बात भी बिल्कुल। नहीं होनी थी। अब्दुल्ला की केएल बात राहुल है जैसे- केएल राहुल का कितना बुरा हाँ टूर्नामेंट जी। है, ठीक है, उस पर किसी ने बात की, क्योंकि उसको लोगों को पता है उसने इंग्लैंड में सेंचुरी की हुई है, वो एक बड़ा player है। IPL में। तो अब्दुल्ला की बात से हम ये ना लगा लें, विराट कोहली लास्ट 3 ईयर से लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, लेकिन कंसिस्टेंट। बस यही वजह है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं वो, अब उनको हम चांस नहीं देंगे क्योंकि वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अगर विराट कोहली की बात करें, उसकी 70 सेंचुरीज है, ठीक है, 70 उसने 71 हो गई अब तो। 71 हो गई। पहले जब हाँ, जब वो perform नहीं 70 थी, ठीक है। 70 अब 70 सेंचुरीज अगर एक बंदे ने की है और वो 3 साल परफॉर्म नहीं करता, 3 साल एक बड़ा टाइम, बिल्कुल। लेकिन इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि फिर भी, वो हाँ जी। फिर भी ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस मॉडर्न एरा में। बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट एट ऑल। अगर वो अभी तक भी वो परफॉर्म ना कर रहा था, मैं फिर भी कहता नहीं उसको बैक। क्योंकि उसने अगर 3 साल नहीं किया तो पिछले जितने सालों से चल रहा है वो 3 से पता नहीं कितने टाइम, मल्टीपल टाइम ज़्यादा ईयर्स में उसने परफॉर्म किए, तो उसकी बेस पे हम उसको मतलब बिल्कुल ही उसको कहते हैं कि विराट कोहली फारिग हो गया, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एशिया को घुस रहा है ना, लोग कहते हैं बाबर आजम पे भी ये टाइम है, अब ये आएगा। आता है सब पे एशिया आता कप तो कुछ भी नहीं था, एक टूर्नामेंट था, विराट हाँ। कोहली के ऊपर 3 साल ही टाइम है, बाबर के ऊपर भी आएगा। तो अगर तो फिर लोग उसमें भी यही कहेंगे कि ये खत्म हो गया, खत्म कोई प्लेयर नहीं होता। यार जो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ ही नहीं फॉर्म में आ रहा, उसके ऊपर थोड़ी सी आप क्वेश्चन रेज होता है। लेकिन एक बंदा है जिसने आपको हर टाइम हर मुश्किल वक्त में बैक किया, तो अगर आप उसी को निकाल देंगे, मतलब वो आपका बेस्ट प्लेयर है, तो आप अगर उसी को निकाल देंगे फिर आपके पीछे क्या रहता था। और इस तरह जैपन ने बात की 17 सेंचुरीज की, 70 हाँ जी। सेंचुरीज मारी है उसने, तो काफी लेजेंड है, 70 सेंचुरीज कर सके नहीं आज तक। हाँ जी बिल्कुल। अब उनकी quantity- तीन बस तीन quantity की भी 70 की है। 3 ही तो हैं जो 70 के करीब है। 100 सचिन की है, बाकी दो एक विराट कोहली, क्रिकेट बॉन्डिंग, बाकी बिलो 50 है मोस्टली। बिल्कुल। अच्छा, शान मसूद, हैदर अली और फ़खर ज़मान, इन तीनों पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी मैंने डालो। जो कंपैरिजन वो शान और फखर शान और से। हाँ, फ़खर, बिल्कुल। सही बात। अगर आप ये देखें ना कि इन दोनों में से कंसिस्टेंट कौन होगा, एवरेज किसकी ज़्यादा होगी, वो भी शान। हाँ जी। लेकिन अगर आप कहें ना मैच मुझे कौन मैच जितवा के कौन देगा जिता ऑन द डे, वो वो फखर है। है।
जो बात जिस तरह बाबर का टूर्नामेंट बुरा गया, फ़खर का भी है। फ़खर क्या T20 में इतना कंसिस्टेंट वैसे भी नहीं रहा, लेकिन वो ये है कि ऑन द डे अगर कोई प्लेयर मैच जितवा सकता है ना, वो फ़खर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 सेमीफाइनल लास्ट ईयर का T20 वर्ल्ड हाँ, कप। सेमीफाइनल उसने खैर वो जितवाया नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी लेकिन बहुत अपनी उसने 100% दी है उस कितने मैच में। प्लेयर हैं जो मिचेल स्टार्क को लास्ट ओवर में 3 छक्के हाँ, बिल्कुल, ये बहुत confidence, बहुत confidence। मिचेल स्टार्क एक नाम है, बिल्कुल। बेशक वो T20 क्रिकेट में Death overs का king है वो। एक नाम है, उसकी यॉर्कर दुनिया में मानी जाती है। बिल्कुल। कितने प्लेयर हैं जो उसको 3 छक्के मार सकते हैं ऐसे आखिरी के ही। ओवर। तो अगर वो थोड़ी सी बाकी जो मिस्टेक्स हुई इस मैच के अंदर, अगर वो ना होती, वो जो कैच ड्रॉप्स हुए हसन अली का, वो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी एंड तक जा सकता और जीत सकता था। 177 हाँ जी। में भी कहा शान और फखर के अंदर तो T20 शान जो परफॉर्म करते हैं वो 2009 वाले वर्ल्ड कप की। बिल्कुल। अब वर्ल्ड कप का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, अब वैसे क्रिकेट खेलते हैं फखर नहीं, की अगर तरह। देखें आपको एवरेज वाले प्लेयर्स चाहिए नहीं, आपके पास 2 एवरेज वाले प्लेयर हैं, कि 54 की एवरेज है, कि 44 की एवरेज है। बिल्कुल। बाकी आपको चाहिए जो मैच विनर्स हो, जिनकी एवरेज बेशक मेरे हिसाब से 20 की हो, लेकिन आप strike rate exactly। ऊपर हो, वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्योंकि बाबर इज नॉट बिल्कुल, जब वो सेट होते हैं लोग खेलते हैं, लेकिन इनिशियल उनको वो हिटिंग के लिए वो नहीं, शुरू में आगे उन्होंने स्टेबल करना होगा टीम को, उसके बाद वो जो बाकी प्लेयर आते हैं उनका काम है कि आप ज़रा अटैकिंग क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव हो। वो ही aggressive cricket खेल रहा है। टाइम थोड़ा सा फर्दर भी लेते हैं, लेकिन वो एंड में अगर जब फॉर्म में आ जाए तो वो एक ऐसा प्लेयर, लोग कहते हैं ना कि ये प्लेयर जो खेलते हैं ना मैच साइड पे कर देता है, बिल्कुल। फर्स्ट मान हो गया। एग्जैक्टली। हैदर अली के बारे में क्या कहना है? हैदर अली में जो है वो आप कह लें कि मॉडर्न डे उम्र रखता है। नहीं, उसमें हरकतों के हिसाब से नहीं, लेकिन talent- पोटेंशियल उसके अंदर काफ़ी है। पोटेंशियल है, वही कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको ना बैक करना पड़ता है। ये मुझे लगता है चल जाएगा फ्यूचर के अंदर। कि कुछ प्लेयर्स को देखना पड़ता है कि इसमें टैलेंट है, मैंने इसको बैक करना है, ये आगे जाके मुझे मदद करेगा। हैदर अली वो प्लेयर है। अगर आप हैदर अली के अंडर 19 में बैटिंग देखें ना, तो वो बहुत डिफरेंट थी, लेकिन जब वो अब खेलना शुरू हुआ है ना, पता नहीं उसको क्या हुआ है। मेरे ख्याल से लोगों ने और कुछ कोचेस मैं भी ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारी टेक्निक नहीं सही। टेक्निक तो मेरे ख्याल से टेक्निक नहीं खेलने से होती। डर होती है लगे सही। नहीं, टेक्निक वो स्टीवन स्मिथ की क्या टेक्निक है? और टेक्निक नहीं। उसके बाद वो टेक्निक तो कहते हैं शान मसूद की टेक्निक बड़ी अच्छी है। क्या करना है उससे? उसने क्या करना है टेक्निक का? इंग्लैंड सीरीज में जैसे सॉल्ट ने आखिरी मैचेस में किया। लेकिन आप लोग कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप सॉल्ट का इंटरनेशनल करियर देखें ना, मैंने शहीद को भेजा था, तो उसके सिंगल डिजिट नंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट 94 पिछले 98 शायद किया। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं, फिर वो क्योंकि एवरेज वाले प्लेयर नहीं आपको चाहिए, आपको ऑन द डे मैच विनर्स चाहिए। आज मुझे हैदर अली वो चाहिए जो फेयरनेस हो, जिसको ये रनों में छक्का मारते हुए आउट हो जाए, मुझे टीम से निकाल। जैसे उसने आज न्यूजीलैंड वाले मैच में आज किया। बिल्कुल वो फेयरनेस आ रहा है। पहला बॉल बंदा फेस कर रहा है, उसने ओह बैट स्विंग किया, छक्का गया। सही दूसरी बात। बॉल उसने फेस की, कम उसने चौका मार दिया। ये मेरा ख्याल एक पावर हिटर्स होते हैं आसिफ अली टाइप के, मतलब कि जो एंड के अंदर प्रेशर वो, लेकिन एक होते हैं हैदर अली टाइप के जो कंसिस्टेंट मेरे ख्याल ये हो सकता जो है। इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके साथ साथ मैच विनिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसकी एग्जांपल होगी मैच विन देख लिया। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अब तो खैर उसने इंटेंट वो डिफरेंट कर लिया, वो आते ही मारते हैं, लेकिन और पहले अब वो वैसे भी भी ये वो- करता था, थोड़ी सी इनिंग बिल्ड करे, थोड़ी सी मार फिर इनिंग बिल्ड करे। हैदर अली भी इसी टाइप का प्लेयर है, बिल्कुल। उसको चांस देंगे तो चलेगा। अच्छा, मिडिल ऑर्डर पे अगर बात की जाए, जैसे हमारे चाचा इफ्तिखार हैं, आसिफ अली हो गया और खुशदिल शाह पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो इन मिडिल ऑर्डर के ऊपर थोड़ी बात की थी कि क्या मिडिल ऑर्डर हमारा सही है, अगर नहीं थी तो क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है, अगर सही है तो उसके बारे में ज़रा। वैसे मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बहुत शिद्दत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर में। खुशदिल शाह के ऊपर क्रिटिसिज्म ठीक है एक हद तक सही, लेकिन वो नया प्लेयर है, उसको चांस देना चाहिए। यंग प्लेयर है, उसके ऊपर इतनी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इफ्तिखार के ऊपर बहरहाल बनती है, क्योंकि वो काफ़ी इस तरह की सिचुएशन में वो पाकिस्तान को डाल देता है, फिर वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक रेट बाकी प्लेयर्स के लिए छोड़ देता है, फिर वो प्रेशर इतना हो जाता है, वो फिर जैसे कि अभी रिसेंटली इंग्लैंड के मैच के अंदर वो हुआ, मतलब कि कुछ ना कुछ एंड तक आप लेके जा सकते थे शायद, लेकिन वो मतलब कि स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से नहीं हो सका। अब ये T20 क्रिकेट ये तो नहीं है ना कि आपने 100 के स्ट्राइक रेट से हाँ जी, नहीं, खेलना है। T20 तो फास्ट क्रिकेट है। Fast अगर आप cricket है। बॉल्स नहीं आपसे वो हो रही है, आपको नहीं हाँ। समझ आ रही है, आप चांस लें और बाकियों को आने दें। आपके पास बाकी आगे नवाज़ पड़ा है, नवाज़ कह रहा था उस मैच में, और उसके बाद आसिफ अली पड़ा था, खुशदिल साहब पड़ा था, तो आप उन्हें आए कोई ना कोई मतलब बॉल्स दें, तभी वो फिर उनको जो है वो आगे सेट होंगे। हुज़ैफा आप क्या कहेंगे इस बारे में? आसिफ अली में मैं ये कहूँगा कि उससे बेहतर ना हिटर है नहीं कोई। मैं सेम। तो उसमें तो बनती है, वो परफॉर्म करे ना करे, आपके पास रिप्लेसमेंट चाहिए।
दूसरी बात है इफ्तिखार पे। इफ्तिखार एक ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ओवर में आके ना पेस बॉलर्स को मारता है। उसको अगर आप ये रोल देंगे ना कि तुमने जानना है और तुमने पेस बॉलर्स के ऊपर अटैक करना है, तो वो एक अच्छा रोल है उसके लिए। अगर आप उसको ये रोल देंगे ना कि तुमने जानना है और तुमने इनिंग्स बिल्ड करनी है, वो फिर ना अपनी एक शेल में घुस जाते हैं, वो फिर इनिंग्स बिल्ड करते ही रह जाते हैं, फिर वो कंफ्यूज होते हैं कब मारूँ कब ना मारूँ, उसमें वो आउट हो जाते हैं। नहीं तो इसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो सिलेक्शन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है या प्लेयर्स की तरफ से आ रही है? मेरा ख्याल है मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें ना इफ्तिखार जिस तरह खेलता है, अगर आप नेशनल T20 में भी देखें, वो खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट है। मैंने नहीं उसको कभी देखा कि वो सिंगल टेबल ले रहा है, इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, 32 बॉल में 32 करे। ये यहाँ आके पाकिस्तान टीम में मैंने उसको देखा है। तो मेरे ख्याल है मैनेजमेंट की तरफ से उसको एक क्लियर रोल देना चाहिए कि आपने जाना है पेस हिटर्स को, आपने मारना है, अटैक करना है। मारने का वो इस तरह का भी प्लेयर नहीं है कि वो आती मारेगा, आसिफ अली नहीं है, लेकिन वो पेस से अगेंस्ट अच्छा प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलिया में उसकी पहली परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो 50s है उसकी मेरे ख्याल है। और मैच बड़ी इनिंग्स भी है न्यूजीलैंड खिलाफ। हाँ, अच्छा, वैसे शादाब खान के बारे में हमने इतनी बात नहीं की। शादाब खान वो हमारे पास बेस्ट स्पिनर यार वो तो लव है। पाकिस्तान के पास नहीं, बेस्ट स्पिनर। और बॉलिंग पे तो उसकी कोई डाउट ही नहीं बॉलिंग नहीं, बैटिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि शादाब खान का अगर आप PSL का रिकॉर्ड देखें ना, वो नंबर 4 पे उसके अराउंड 30 एवरेज है, उसका स्ट्राइक रेट है 160 प्लस है, शो नहीं लेकिन 160 प्लस है। तो वो इतने सालों से वो नंबर 4 पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस्लामाबाद बैटिंग की तरफ से। वो इस मैच को छोड़ के आज जो मैच वो कभी पाकिस्तान की तरफ से खेले ही नंबर 4। आज फर्स्ट टाइम आज फर्स्ट टाइम खेला और उसने आज परफॉर्म भी परफॉर्म भी किया, 30 बम किया बिल्कुल। अभी तो उसने तो शादाब तो मेरे ख्याल परमानेंट होना चाहिए नंबर 4। शादाब खान जो है आपका बेस्ट ऑलराउंडर है इस वक्त, और उससे हाँ, बिल्कुल। बेहतर नंबर 4 बैट्समैन पाकिस्तान में है। अच्छा, ताहा ने जैसे बात की कि हमें टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत है, तो एक शुएब मलिक बड़ा नाम चल रहा है ट्विटर पे और उन्होंने ट्वीट भी की थी। तो शुएब मलिक के बारे में क्या है, टीम में उसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? वैसे शुएब मलिक को मैं लास्ट बट को चांस फेयरवेल दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास आगे कोई खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन उसको चांस दे देना चाहिए। क्योंकि अगर हमें हिटर चाहिए एट द लास्ट मोमेंट, इसके अलावा अब देखें आसिफ अली को हर बार ये नहीं है कि आसिफ अली 70th ओवर में आए और वो हमें मैच जितवा दें। हाँ, वैसे ये मैं कहता हूँ कि हमारे आसिफ अली जैसा हमारे पास एक और प्लेयर होना चाहिए होना जो, चाहिए। लेकिन शुएब मलिक आई डोंट थिंक उस। अच्छा, वैसे मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, जो पॉइंट है कि उनको आना चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि यंग टैलेंट को ही चांस देना चाहिए ताकि वो इवॉल्व, क्रिकेट इवॉल्व हो और नई जो है वो प्लेयर्स हैं उसकी वजह से सिस्टम इंप्रूव होगा। फिर ना कि आप वही दोबारा उन्हीं के ऊपर जो रिटायर, उनकी मतलब दोबारा 45 ईयर्स ओल्ड वो ठीक है उनकी प्लेयर्स की तरफ आप जा रहे हैं। तो नए प्लेयर्स को लेके हैं, चलो एक वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट आपका नहीं होगा तो आगे जाके सिस्टम बन जाएगा। एक टूर्नामेंट के बाद फिर आपके जो है आगे क्या पता 3 से 4 टूर्नामेंट में आपकी एक टीम डिसेंट टीम बन जाए। अब आप इन्हीं को लेके आएंगे, फिर आपके पास इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, मतलब जब ये रिटायर। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हैदर अली जैसों को, खुशवेल शाह जैसों को अब चांस नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? बिल्कुल। अब भी आप 40 ईयर ओल्ड शुएब मलिक को ले आएंगे, हाँ। फिर आप अगले वर्ल्ड कप तक वो रिटायर हो जाएगा, फिर आप कहेंगे आप क्या नहीं, वो रिटायर भी नहीं होगा तब भी शायद वो रिटायर ना हो तब भी। नहीं, चलो हो गया ठीक है, हाँ। फिर आप कहेंगे अब क्या करें? फिर आप इन्हें खिलाएंगे, इन्हें फॉर्म में नहीं होंगे। फिर इनको चाहिए होगा टाइम चाहिए होगा, अब हमें टाइम चाहिए, हम सेटल होते हैं। बिल्कुल। हमारा जो डोमेस्टिक है ना, मैं पहले भी अब्दुल्ला को बात करता हूँ, हमारा जो डोमेस्टिक लेवल है ना वो यहाँ पे है। हाँ जी, बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल खेली वो जाती है है, ऐसा ही। प्लेयर को यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है। बिल्कुल। इस तरह नहीं होता कि यहाँ से प्लेयर उठा सीधा इधर आ अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसका जो है बिल्कुल ऑपोजिट। ऑस्ट्रेलिया के उनका डोमेस्टिक लेवल बहुत हाई वो तो ऑलरेडी है। बहुत high तभी है। उनके जो player produce होते हैं। टिम डेविड आया, PSL खेले, 2 लीग्स खेली हैं, इंटरनेशनल में आगे और उसने परफॉर्मेंस क्या दिया, हाँ। 250 से लगा गया। अच्छा, और 2 नाम हैं, शर्जील खान और आजम खान, उनके बारे में क्या इसके कहोगे? बारे में ज़ैफा मेरे ख्याल हाँ। वाली बात करें। आप पहली फील्डिंग में कितने रन्स दे देते हाँ हैं? जी। फिट प्लेयर्स आपको कितने रन्स दे देते हैं, हाँ तो जी। अनफिट कितने नहीं। T20 लोग ODI टेस्ट में एक टर्म है कि फील्ड में छुपा देना, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको पीछे खड़ा कर दूंगा, छुप जाएगा फील्ड में। T20 के में छुपा ही नहीं सकते फील्ड। बिल्कुल हाँ। फास्ट है। तो जब तक फिटनेस नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको चांस मिलना चाहिए। मेरे ख्याल बाबर आजम और उसकी टीम ने भी एक बार सेट किया है फिटनेस का, जब तक कोई इसको बीट नहीं करेगा मेरा नहीं ख्याल उसको चांस देना चाहिए। जितनी मर्जी परफॉर्मेंस हो, आजम खान एक बहुत अच्छे प्लेयर है, स्पिन को तो बहुत अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन उसका फिटनेस में साइड बहुत में ज़्यादा उसको fitness खुद में इम्प्रूवमेंट जब की। तक फिटनेस नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये भी देखे ना आपकी इस टीम के अंदर भी आपके बाबर आजम एक अच्छा फील्डर है, बहुत अच्छा। शादाब खान बेस्ट फील्डर है आपका। तो दुनिया का बेस्ट फील्डर फ़खर जमान अच्छा फील्ड, डिसेंट बहुत फील्ड। अच्छा आसिफ अली सही फील्डर है उसके, लेकिन फिर भी आपको मतलब कि हाँ, T20 runs के पड़ अंदर जाते रन हैं। पड़ जाते हैं। अब आप इन प्लेयर्स को लेके आएंगे, चलो वो तो वो है क्या नाम है, विकेट कीपर है, ये शर्जील को आप लेके आएंगे, किसकी रिप्लेसमेंट पे लेके आएंगे और उसके बाद क्या भी होगा? जाता है तो वो विकेट कीपिंग नहीं करेगा। हाँ वो करेगा नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर वो विकेट कीपिंग भी कर ले, चलो वो तो हो गया, तो फिर आप रिजवान की जो उसकी बेस्ट एबिलिटी है विकेट कीपर, आप उसको वो आप वो compromise कर रहे हो। तो ये उनकी इस तरह भी टीम की में जगह अभी बन नहीं तो ये रही। कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा ना, फील्डिंग में आप नहीं खिला सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम को बस देखना चाहिए कि वो एक टीम बनाए
जो वर्ल्ड कप थी लेवल। क्योंकि रिजवान को सिर्फ आप बैटिंग करा के उनसे फील्डिंग तो नहीं करेंगे, तो विकेट कीपर है, जाहिर सी बात है। ऐसी बात है। अच्छा, बात अगर फिटनेस की हो रही तो शहीन अफरीदी अनफिट थे पिछले दिनों, तो उसके बारे में रिहैब पे गए हैं बहुत जब आप कल रवीना ने बताया कि वो फिट है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा ये पॉइंट है कि अगर शाहीन 95% फिट है, 5% फिट नहीं है, उसको नहीं खिलाना चाहिए। वो इतना बड़ा एसेट है कि वो आपको आगे बहुत सारे टूर्नामेंट जितवा सकता है। हाँ, उसको हमें ज़ाया नहीं हम करना उसका चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास फास्ट बिल्कुल शाहीन जैसा फास्ट बॉलर तो टीमों के पास एक ऐसे होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि उस जैसे फास्ट बॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास स्टिल एक अच्छी लॉट है। अगर शाहीन नहीं खेलता फिटनेस की वजह से, तो तब हमारे यहाँ पास पर हारिस कैसे रऊफ है, नसीम है और हसनैन, दहानी, वसीम। लेकिन- लेकिन एशिया कप में शाहीन नहीं था, तो हाँ, हमारे बिल्कुल, मैं ये कहने लगा था कि जिस मैचेस में शाहीन खेलता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस एक ओवरऑल काफ़ी बेहतर होता है बॉलिंग बॉलिंग। आपको पता होता है ना कि इसने पहले ओवर में आउट, तो यही मैं एग्जैक्ट, हाँ जी। अच्छा, तो अभी मेरे ख्याल से शाहीन का मैंने ये सुना था कि वो 110% फिट है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसको नहीं खिलाना। बिल्कुल। अच्छा, हमने बैटिंग लाइनअप के बारे में जिस तरह बात की, तो टीम के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी थोड़ी सी स्ट्राइक रेट हमारा कम है इसको। हमें जिस तरह अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम्स को देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, इंडिया देख लें, वो स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर क्या कमाल के बॉल्स करते हैं। बिल्कुल पावर प्ले का वो सही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और हम पावर प्ले को लगता है ज़रा टेस्ट मैच बना के खेलते हैं। हमें इसके ऊपर ज़रा फोकस करना चाहिए कि थोड़ा सा हम स्ट्राइक रेट से बढ़ाएं, क्योंकि T20 अब अग्रेसिव के ऊपर खेला जाएगा, ना कि टिप करके खेला जाएगा। बाकी टीम्स पावर प्ले में स्कोर बनाती हैं, हम उसमें सेटिंग करते हैं। ओपनर्स के बाद जो है फ़खर और बाबर के बाद, जैसे तो आपने शहीर ने कहा है कि कोई एक अच्छा पावर हिटर दोबारा एक और होना होना चाहिए, चाहिए। इस तरह का कोई आया था कि कोई रन को थोड़ा सा मजीद वो जो है लेके बना के जी जी। मेरा ख्याल है पावर प्ले का ही मसला है। पावर प्ले में अगर आप 40-45 करेंगे, फिर आपको हम इस अप्रोच के साथ रहे हैं सक्सेस। मैं नहीं कह रहा हम इस अप्रोच के साथ मैच नहीं जीते, हमने पावर प्ले में 45 किया होगा, मैच जीते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए। रिजवान जो है ना, वो मेरे ख्याल वो थोड़ा अपनी शेल में घुस जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े हैं, तो मेरे ख्याल है वहाँ पे रिजवान जो है ना वो सिंगल निकाल सकेंगे। बाउंड अराउंड 50 एक स्कोर जो है ना पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर है। बेशक उसमें आप एक आउट एक विकेट भी यूज़ कर दें, लेकिन पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए। इससे आपका एंड में स्कोर बन जाएगा कि आपके पास नीचे है इफ्तिखार आसिफ है, तो इसका एंड रिजल्ट जो है आपका अच्छा हो जाएगा। पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए। बाकी बैटिंग का स्ट्राइक रेट ठीक है, बाबर रिजवान लेकिन का आप भी नहीं ठीक है। समझते कि पावर प्ले में थोड़ा सा स्लो क्रिकेट खेलना तो सी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ अप्रोच हो जाती है? हाँ होता है, लेकिन फिर वही कहूँगा कि आपके क्योंकि अभी मॉडर्न टीम्स जो है वो मतलब वो पावर प्ले में अपनी फुली यूटिलाइज करती हैं, एग्रेसिव हो गए मेरे ख्याल खेलती है हैं। कुछ ना पिचेस में भी डिपेंड करता है। जिस तरह आज की पिच थी ना, न्यूजीलैंड ने 35 किया पावर प्ले में, अगर वो ओवर थ्रोज में होती 35 होता, वैसे 42 था। तो पिचेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कराची में मैचेस होते, कराची में हाई स्कोरिंग मैचेस होते, तो हमने पावर प्ले में किए 60 स्कोर किए हमने। कुछ पिचेस पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स कहीं कहीं पे हमारे प्लेयर्स की स्किल्स भी रिजवान जो है वो ऑफ साइड पे इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, बिल्कुल। तो जब फील्ड अंदर होती है तो हाँ उसको प्रॉब्लम होती है सिंगल निकालने में। लेकिन मेरे ख्याल है अगर पिचेस अच्छी होंगी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर, सिंगल वगैरह निकाल लेगा, सही हो जाएगा, इतना कोई पावर प्ले का इशू नहीं है। असल इशू जो है वो बैटिंग लाइन पे हमारा अच्छा, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे फ़खर जमान भी अच्छा खेल देते हैं। हाँ मेरे ख्याल है ट्रू बाउंस होगा, फ़खर अच्छा हाँ जी। करेगा। असल मसला है मिडल ओवर्स का, अराउंड 7 to 12 यहाँ पे जो है ना हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा Collapse कर रहे हैं। कोलैप्स नहीं, लेकिन वो तो बैट लाइन बाबर और collapse है। रिजवान भी हो, कोई भी अपनी विकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगता है, वो स्लो खेलने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल यहाँ पे उनको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और बाउंड्रीज के लिए जाना पड़ेगा, ताकि एंड में आके जो स्कोर है ना वो फिर वो तो हो जाएगा, वो आपके डेथ में जो हिटर्स हैं वो कर लेंगे, लेकिन मिडिल ओवर में इनको थोड़ा और रिस्क लेना। मैं भी यही समझता हूँ, मेरा भी यही पॉइंट है कि एक प्लेयर अगर इनमें से आगे थोड़ा, अगर दोनों सेट हो गए तो इनमें से एक को फिर थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ताकि फिर आगे एक आपका रन्स बने और आगे जो है जो आगे बैट्समैन है वो भी आके जो है वो करें। तो फिर वो अक्सर मैचेस में ये होता है कि एंड तक मतलब दोनों के जो बाबर और रिजवान के रन्स काफ़ी होते हैं, लेकिन फिर वो मतलब वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। स्कोर इतना नहीं होता, हाँ वही जी। मिडिल ओवर्स का इशू है। मेरे ख्याल है स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा लोग फंस जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि शादाब है वो स्पिन का बहुत अच्छा हिटर है, उसने आते ही ये शो क्या नाम है उसका, सोदी, हाँ उसको टिम। आते ही उसने छक्का मारा, तो वो स्पिन का एक बहुत अच्छा प्लेयर है। मिडिल ओवर में आपको इस तरह के एक दो प्लेयर चाहिए, तो वहाँ पे वो स्कोर ऊपर कर ले। बाकी कोई पावर प्ले का इतना इशू नहीं जितना मिडिल ओवर्स का है। हाँ जी। पावर प्ले से ज़्यादा मिडिल ओवर्स का इशू है। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी विकेट को वैल्यू देने लगते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं, फास्ट पिचेस हैं, तो फास्ट बॉलिंग वहाँ पे काफ़ी कामयाब भी है। अच्छा, डू यू थिंक कि हमारी टीम को एक फास्ट ऑलराउंडर की ज़रूरत है, जो फास्ट बॉलिंग भी करे और ऑलराउंडर बैटिंग भी अच्छी करे? बॉलिंग ऑलराउंडर दुनिया में अगर आप देखें, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, ऑस्ट्रेलिया के पास मार्कस स्टोइनिस, इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जितनी आपकी टीम में वैल्यू ऐड करता है ना, और कोई प्ले नहीं करता। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं करता। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ज़रूरी है, लेकिन
उस क्वालिटी का हार्दिक पांड्या टाइप का, मार्कस स्टोइनिस टाइप का, बेन स्टोक्स मार्कस है ही। तो फिर यही है शादाब नवाज। क्योंकि लेकिन उसको- ऑलराउंडर कितनी वैल्यू होती है। हाँ जी अगर आप ले इंडिया वाला मैच जो सेकंड मैच एशिया कप वाला था, अगर उसमें हम नवाज ऑलराउंडर ना होता, हम उसकी जगह जेन्युइन स्पिनर खिला रहे होते, तो हम नवाज को ऊपर ना भेज सकते लेफ्ट हैंडर होते हुए। अफगानिस्तान वाला मैच था, उसमें हमने शादाब को ऊपर भेजा। तो ये जो ऑलराउंडर्स ने ये बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करा, इसलिए इनकी बहुत वैल्यू। और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमें जरूरत और होना अक्सर चाहिए। अक्सर आमिर जमाल एक आए हैं, उन्होंने मैच भी जिताया हाँ। एक बॉलिंग में, लेकिन अभी उनको मेरे ख्याल टाइम है। टाइम PSL लगेगा। में भी- वही लगेगा। लेकिन उनकी बॉलिंग देख के काफ़ी लगा कि वो काफ़ी मेच्योर अप्रोच जो है उन्होंने लिया। PSL में नहीं खेलेंगे, PSL खेलेंगे, थोड़ी बहुत लीग खेलेंगे, वो भी मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल मेरे ख्याल ये नीड ऑफ द आवर है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो T20 टीम में मस्ट है, वो होना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। अभी तो खैर कोई नहीं, लेकिन इस पर वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, प्लेयर्स के खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, अच्छा, काफ़ी। एक player पे बात होती है कि लोग कहते हैं फ़हीम अशरफ को ले। फ़हीम अशरफ एक ऐसा हाँ bowler बिल्कुल, है, मैं भी यही कहने लगा था। वो पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पावर प्ले में अगर आप देख लें शाहीन और नसीम है, अगर जी और जी एक हाँ, ओवर चांस हार्वेस्ट है। थ्रो भी करते हैं, तो फिर उसको पावर प्ले में नहीं मिलेगी। और बैटिंग में अगर आप देख लें तो एक अच्छा लेफ्ट हैंडर है, लेकिन कई वही बात है कि बॉलिंग में आप उसको दूसरा यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर फ़हीम अशरफ भी एक ऑप्शन कट ऑफ हो जाती है। तो वही नया एक प्लेयर ढूंढना पड़ेगा जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सके, और एक पावर हिटर हो जो नंबर 5, पावर हिटर ना भी हो कि नंबर 4 या नंबर 5 पे वो बैटिंग कर सके। अच्छा, जो हमारी आवाम प्लेयर्स की तरफ काफ़ी हेट शो करती है, क्रिटिसिज्म शुरू करती है, यहाँ तक कि हमारे कुछ प्लेयर्स भी ट्वीट्स करने लग जाते हैं, एक्स प्लेयर्स ट्वीट्स करते हैं, उनके बारे में क्या राय है? क्या ये क्या अच्छा चल भाई, रहा है? उनमें से एक प्लेयर थे हुज़ैफा के, बहुत पर्सनल फेवरेट भी रह चुके हैं और मेरे भी fast यार, bowler मेरे भी थे। सबके Yes. पास वो रह चुके हैं। मसला ये है कि इस लॉट में मुझे वो चीज़ नजर नहीं आती, लेकिन जो पिछले लॉट थे ना, उनका मसला ये था, वो जब टीम में होते हैं ना तो वो चुप रहते हैं, उनको पता है हमारी जगह पे। जैसे ही वो टीम से निकलते हैं हाँ। उनकी पीठ आने मैं भी लगती यही है कि और ये जैसे शोएब मलिक का यार ये हाँ। हाँ, वो उन्होंने क्या ट्वीट किया? वो अगर कोई वो उसको वो कर दे कोई, वो उन्होंने क्या, मोहम्मद आबिद ने क्या ट्वीट की रिसेंटली? चीफ सिलेक्टर की Chief select- चीफ Chief सिलेक्शन, selection। हाँ एग्जैक्टली। तो तो मैं मतलब उनसे क्योंकि ये पूछ उनके रहा था, फिर आप बता भी दें कि किस चांसेस हाँ। निकल गए हैं, उनके चांसेस अब तो नहीं है टीम में आने के, तो इसलिए आप वो खुल के वो वो मैनेजमेंट को डाउन करने के लिए, टीम को डाउन करने के लिए उनकी हरकतें होती है। आप दूसरे लिस्ट में ऐड हो गए हैं। अब शोएब मलिक को देख लें आप, उन्होंने जो ट्वीट किया वो सिर्फ इस बेस पे किया, इसलिए किया क्योंकि उनकी बातें हो रही हैं। शोएब मलिक वो प्लेयर है, यार ये दोस्त ने की बात की ना, बिल्कुल, obviously बाबर आजम बिल्कुल, को मैं- target किया। शोएब मलिक वो प्लेयर है जिसको बाबर आजम ने बैट करके लड़ के Exactly, वर्ल्ड हाँ कप जी। के साथ, तो ये वो प्लेयर है। तो भी देख लें कितना बड़ा सांप है बिल्कुल। शोएब मलिक। और के अलावा जब उनका वर्ल्ड कप था 2009 का, जब कैप्टनसी थी T20 की, हर बंदे उनका दोस्त था। हाँ जी, उसमें कोई और था ही नहीं ये जो सो कॉल्ड एनालिस्ट भी हैं कुछ टाइप पाकिस्तान के अंदर, मैं वो तो नाम नहीं खैर लेना चाहिए, वो तो लेकिन छोड़ देना, वो तो आप व्यूअर्स के लिए YouTube पे लेकिन अपना लेकिन तनवीर वो अहमद क्योंकि है। वो ये बात कर रहे हैं कि शोएब मलिक जैसा एक मैच्योर प्लेयर चाहिए, हाँ उसको लाना चाहिए और जो प्लेयर है, फिर उसके बाद आपकी टीम 140 की हाँ क्रॉस जी, भी करेगी। तो वो उस बेस पे उन्होंने कहा, उनको थोड़ी सी पुश मिला, उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना इसे कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, और मेरी क्योंकि बात हो रही है तो मैं आपके पास दो प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, लंबा खेलते हैं। अब आपके पास उनको उनके राउंड टीम बनानी है जो आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। शान मसूद और शोएब मलिक इस तरह के प्लेयर नहीं है कि वो अर्ली अटैक कर सकते, तो फिर उनकी जगह नहीं मिलती। शान मसूद तो मेरा ख्याल इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नहीं ना, वो बिल कर सकते हैं ना शान नसीब है। मसूद एक अच्छा ओपनर, मुल्तान ताल में रिजवान के साथ ओपनिंग करते हैं, लेकिन वो मिसफिट है इस टीम में। देखें टीम कॉम्बिनेशन देखें, अगर आप- दूसरा तो सरफराज भी नंबर 5 बहुत अच्छे player हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो टीम कॉम्बिनेशन देखना जिस तो बहुत पोजीशन जरूरी पे है। आप आ रहे हैं, शान मसूद आ रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप उस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे फिर उसका फ़ायदा नहीं। फायदा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया तो इसलिए टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। न्यूजीलैंड बांग्लादेश वाली जो सीरीज है, हाँ शान प्लीज। मसूद ने कल अराउंड 30 कुछ किए, 22 बॉल। शादाब खान ने भी आज 30 के कुछ 22 बॉल। फिर लोग कहेंगे कि आप शादाब को ये कह रहे हो, शान को कह रहे हो। इसका मसला ये है कि शान मसूद जब शुरू में खेलते हैं ना, वो डॉट बॉल्स खेलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल है जब उन्होंने 30 कुछ किए तो उनका पहली 8 बॉल पे 10 या इस तरह का कुछ स्कोर, अगर वो उस टाइम आउट हो जाते तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। शादाब खान जब आया पहले दूसरी बॉल पे छक्का मारा, अगर शादाब खान तीसरी बॉल पे आउट हो जाते तो उन्होंने बॉलें ज़ाया नहीं की, बिल्कुल बल्कि उन्होंने वो एक लो एज ए लो वाली विकेट आए, उन्होंने बैटिंग लंबी कर दी, उन्होंने बॉलें ज़ाया नहीं की, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया। एंड स्कोर ठीक है, लेकिन जो अगर वो एक इम्पैक्ट की बात है वो शादाब खान का ज़्यादा। मेरा भी यही ख्याल है कि स्कोर करो और फास्ट खेलना चाहिए T20 जैसे फॉर्मेट में, कि अगर आपसे नहीं खेला जा रहा बॉलें ना जाया करो, आउट हो। बिल्कुल, ये मैंने बॉलें ना जैसे जाया कहा करो। कि आप खेलो, बाकियों को ये चांस जो होता है टुक टुक शुरू कर देते हैं टेस्ट मैच, ये ना करो। वो जो कौन सा मैच था, आई थिंक श्रीलंका वाला फाइनल था हाँ, एशिया कप का, एशिया वो तो हमने बहुत रिजवान भी स्लो खेल रहे हैं, इफ्तिखार भी स्लो खेल रहे हैं। मैं मानता हूं रिजवान का काम है एंड तक लेके जाना। इफ्तिखार का वहां पे क्या काम है, आपके पास इतनी विकेट बिल्कुल, कि आप वहां exactly। पे सिंगल लेवल ले रहे हैं 32 बॉल और स्कोर भी आप अच्छा खासा चेस कर रहे हो, 120 आप नहीं चेस कर रहे, आप
काफ़ी अच्छा स्कोर चेस कर वही ना, तो वहाँ पे उसको रिस्क लेना चाहिए था। मेरी तरफ से वो 0 आउट हो जाता। मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन आप ये देखें ना, यही इट्स मसला है बेटर कि आप हमारी फास्ट खेल के 70 करो और तमाम ये नहीं कि सब स्लो इनिंग करो। बिल्डिंग पे आ जाते हैं। अगर स्कोर पे बाबर आउट हो जाए, रिबाउंड हो जाए, इनिंग्स बिल्डिंग पर इनिंग्स बिल्डिंग करने ले जाते हैं। हाँ। जबकि असल तो देखें इंडिया एग्जांपल, एक प्ले करे बिल्कुल इंडिया का करे रोहित वो- शर्मा है, वो आगे सीधा स्ट्राइक हिट करता है, या आउट हो गए तो हो गया, क्योंकि वो कैप्टन है। ऐसा अगर देखा जाए कैप्टन आउट हो जाए तो बड़े पूरा इफेक्ट होता है टीम के ऊपर। नहीं, शुरू में बेशक आके दोनों आके जो है ना वो करें रन हाँ, बनाए, वो तो अपने लेकिन settle हो, कुछ 4-5 ओवर्स के बाद आपको आइडिया होने लग जाता है। 6-7 ओवरों के अंदर आप आके दूसरा जो अगर प्लेयर दोनों खड़े है हैं वो तो- फास्ट खेले। अगर दोनों खड़े हैं तो एक एक्सीलेट करे, अगर एक आउट हो गए तो जो अगला बंदा है ना उसकी मैसेज सेंड होना चाहिए कि तूने एक्सीलेट करना है। आज क्या हुआ, आज जब बाबर आजम खेल रहे थे ना तो शादाब के आउट होने के बाद उन्होंने नवाज को भेजा। जब नवाज है ना वो हिट कर, उसे लगी नहीं हिट, लेकिन वो ट्राई कर रहे उसने एंड पे मेरे ख्याल 100 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, लेकिन वो नजर आ रहा था कि इसको एक मैसेज देके भेजा कि तुमने हिट कर दी। बिल्कुल। उससे लगी नहीं वाली बात है, आज ही लगी कल लेकिन- कर लेगा, लेकिन उसने एक चीज ट्राई की। मुझे ये नहीं नजर आया कि वो टिप करके सिंगल लेने हाँ जा रहा जी। है, मुझे ये नजर आया वो कोशिश कर रहा है मारने, और एंड पे वो मारते भी आउट हुआ। अच्छा, न्यूजीलैंड बांग्लादेश वाली जो सीरीज़ चल रही है इस पे भी थोड़ी सी बात कर लो कि इससे कोई एडवांटेज हमारी टीम उठा सकती है और एक तो वर्ल्ड ये कप obviously प्लेयर। आपने एक pitch एक, पे नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड, हम्म। तो वो एक प्रैक्टिस तो है। दूसरा जो पिचेस है ना न्यूजीलैंड में वो क्वाइट सिमिलर है टू ऑस्ट्रेलिया और वेदर भी इन टर्म्स ऑफ बाउंस, Bounce। वेदर भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ। आज जिस मैच में हुआ है ना और दूसरे ग्राउंड्स की साइज, आज जिस स्टेडियम में मैच हुआ है ना उसकी ग्राउंड की जो डायमेंशंस थी ना वो सिमिलर थी टू मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहाँ हमारा इंडिया के साथ मैच है। तो एक वो उसके साथ यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब ग्राउंड की डायमेंशंस चेंज होती है ना तो आपको फील्ड पोजीशन भी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है। जो थर्ड मैन खड़े हो थोड़ा वाइड आ जाए, ये यहाँ पे फील्ड पोजीशन भी चेंज करनी है। एक तो इससे यूज हो जाएंगे, बाउंस से यूज हो जाएंगे, और प्रैक्टिस है टीम की, ये एडवांटेज है। और जो मैच की टाइमिंग्स हैं वर्ल्ड कप में हमारी तो मेरे ख्याल से क्लास होगी उस टाइम। हाँ जी, कोई हमारी नहीं क्या से मिस करा है। हाँ ठीक है। एक हमारी- संडे को पाकिस्तान इंडिया को हाँ, देखने के लिए वो तो बाकी जिस दिन क्लास को मिस करा दें। हाँ। हमारे टीचर्स भी हमें छुट्टियां कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान जूनियर लीग अभी स्टार्ट की गई है, उसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या कैसी अप्रोच है? पाकिस्तान जूनियर लीग जैसे एक अच्छा अप्रोच है, पाकिस्तान के नए टैलेंट निकाल रहे हैं। हमें टैलेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें टीम बनाना होती है। अगर हम एग्जांपल लें पास से, तो इंडिया ने एक टीम बनाई थी धोनी की कैप्टनसी के अंदर 2007 का वर्ल्ड कप T20 का। उसके बाद उन्होंने उसी टीम को परफॉर्म रखा, नो चेंजेस, 11 के दोस्त ले गए, वर्ल्ड कप जीता अपने होम ग्राउंड में, फिर 13 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के गए हैं वो बकायदा। मतलब इस तरह हम एक प्लेयर्स निकाल लेते हैं, हम एक टीम बनाते हैं। चलो हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, वो इशू नहीं है, क्योंकि हम एक टीम बना लेते हैं अपने लिए, तो हमारे आगे टूर्नामेंट आसान हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर पहले, और काफ़ी लोगों को इंक्लूडिंग मी या काफ़ी सारे लोग हैं उनको इतनी डिटेल में इसका नहीं पता, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर हुज़ैफा अगर आप बताएं कि ये कैसे शुरू हुई, मतलब इसमें फ्रेंचाइज हैं सारा थोड़ा सा बिल। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं कल फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो कह रहा था कि आप लोग बच्चों को T20 फॉर्मेट पे क्यों खिला रहे हो। वो मतलब वो कह रहा था कि ये गलत है, T20 पे ना नहीं, खिलाओ। वैसे ये थोड़ा किसी हद तक मैं इसको वो करता हूँ, लेकिन चलो पहले उस आप- बारे में भी थोड़ा ऐड पाकिस्तान करता हूँ। जूनियर लीग वो रमीज वाले ने लीग अनाउंस की है। अंडर 19 जो प्लेयर्स है ना वो जैसे PSL होती है, PSL बेसिकली फ्रेंचाइज बेस्ड है। हाँ जी, लेकिन ये पाकिस्तान जूनियर लीग franchise। जो है ना, ये जो टीम है इसको अभी के लिए PCB ओन कर रही है, ठीक है, बाद में हो सकता है फ्रेंचाइज बेस्ड हो जाए, अभी के लिए PCB ओन कर रही है। और ये PSL टाइप T20 लीग है जहाँ पे अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला जो है क्रिकेट खेलता है, ठीक है, 19 ईयर्स का, अगर अब्दुल्ला को इमरान ताहिर, कोलिन मंजो, जावेद मियांदाद, वेब रिचर्ड्स इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल जाए तो कितना बड़ा एडवांटेज है। कभी एक बंदे का ड्रीम होता है यार, आप खेलते देखते हैं इमरान ताहिर को, वेब रिचर्ड जैसा प्लेयर, ठीक है, शोएब मलिक भी है वहाँ पे, कोलिन मंजो, इनको आप खेलते देखते हैं, आप कहते हैं आपके ड्रीम होता है कि मैं इनसे मिलूँ। जब वो आपको मेंटोर कर रहे हो, मेंटरशिप में हो ना, तो एक वैसी एक अलग से कॉन्फिडेंस मिलता है। बाहर से भी प्लेयर आएंगे, उनके साथ मेरे ख्याल में खेलेंगे तो डिफरेंट कल्चर्स को समझेंगे। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक बात है कि T20 क्रिकेट ही खेलते रहेंगे, इस तरह नहीं होता। आप ये देखें कि और वैसे भी अगर हो भी जाए, चले सबसे ज़्यादा वैल्यू इस वक्त किस फॉर्मेट की है, T20 फॉर्मेट में। T20। अगर यही लीग जो इंडिया ने या इंग्लैंड ने लॉन्च की होती ना, तो यहाँ तो ये- देखो, हाँ, ये क्या तो- बात, क्या कमाल, बात ये है। देखो हाँ, कैसे अपनी यंग टैलेंट को बिल्कुल। जो है ना वाइट बॉल में जूम कर रहे हैं। ये देखो क्या, क्योंकि ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया, क्योंकि लोगों के रमीज राजा से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स हैं, के disagreements खिलाफ है, हैं। तो वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। IPL इंडिया ने सबसे पहले लॉन्च की थी, प्रीमियर लीग IPL, ठीक है, कितने लोगों ने तारीफ की उनकी क्रिकेट ग्रो की। अगर हम लॉन्च करते ना तो ये कहना तो T20 क्रिकेट ले आए। अब ये तो आप तो नहीं, ये कह काफ़ी सकते। बड़े वैसी थोड़ी दोबारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी बहुत बड़े मोस्ट पॉपुलर
पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान थी, उन्होंने उनकी जो है वो हाँ। उसकी जो है मुखालफत उन्होंने की थी जब PSL लॉन्च हुआ था उसकी बहुत, वो हालांकि खुद भी क्रिकेटर हैं लेकिन उन्होंने जो है ना कौन सा इसके वैसे बता दो ना। वो नहीं, लोग मेरे कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाएंगे बस अब ये fan काफ़ी हो following। गया कि हाँ, क्रिकेटर भी थे politician। मोस्ट फेमस politician of Pakistan who is cricketer and an all-rounder too. So I think I don't have to go into much detail now. बात सही है, जबकि वो ये सब आप बोल रहे हाँ हैं जी। कि वो खुद काउंटी खेलते हैं इंग्लैंड की। वो पाकिस्तानी। और दूसरी बात ये कि वो कौन सा पूरा साल T20 क्रिकेट खेल हाँ। ये एक महीने की बात है मैक्सिमम। अच्छा, T20 पहले 7 को शुरू हो रही है और 25 को खत्म हो रही है, हाँ। पहला भी नहीं है। और बाकी साल कायद आजम ट्रॉफी भी साथ चल रही है, वो उसमें भी सेकंड 11 भी खेलेंगे। नहीं, T20 तक तो ठीक है, मतलब T20 तक तो इसमें कोई T10 में लोगों को हो सकता है लेकिन T20 तक तो T10 तो क्रिकेट ही है। वो मतलब हाँ वो वो एक cricket बस- वो 100 जो वो कैंडी option है। कमर्शियल एक वो एस्पेक्ट है, कोई कोई बात नहीं नहीं उसका। लेकिन कम इधर ये, लेकिन ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम भी अगर लोग हैं या कोई मतलब क्रिकेट एंथुसियास्ट होते हैं ज़ैफर की तरह वो ODI भी देखते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं जो मतलब नॉर्मल फैंस होते हाँ, हैं जो वो नए लोग T20 आएंगे, देखते वो हैं तो कहेंगे भाई हम फुटबॉल का मैच देखते हैं 90 मिनट में खत्म हो जाए। बिल्कुल। ये क्या तुम 4 घंटे मतलब 5 घंटे एंटरटेनमेंट क्रिकेट लगाएंगे? लोगों जी। एक फैक्टर ये है, अब ये उस तरह पहले की टाइम तरह नहीं रहा कि जब मतलब टेस्ट को लोग देखें। अब मतलब अगर T20 चल रही है तो वो एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग एंटरटेनमेंट होते हैं, फास्ट क्रिकेट हो, जल्दी खत्म हो, थोड़ा सा मतलब एग्रेशन हो और ज़रा बाउंड्री छक्के चौके लगे। मैं टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ा फैन हूं, ODI और टेस्ट का। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जो बेस्ट है ना ODI फॉर्मेट का है, और बिल्कुल। टेस्ट का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन मुझे भी यही नजर आता है हर तरफ T20 लीग हो रही है। कब से हम तो बाबर आजम जो अपनी पीक पे है ODI कितनी खेलते हैं, इस बात पे होती है फ्रस्ट्रेशन। लेकिन देखें कमर्शियल एस्पेक्ट के हिसाब से, फैंस की व्यूअरशिप के हिसाब से, पैसों के हिसाब से T20 क्रिकेट इज द फ्यूचर, और इसके एक्सेप्ट करना जल्दी करना। अच्छा चलो, मेरे ख्याल से दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बता दें। हाँ, कोई इस पे प्लीज़ इसमें कोई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं कोई स्टेटमेंट या एडवाइस नहीं दे रहा, बस हमारे ओपिनियन जिस तरह हाँ। हम क्रिकेट को देखते हैं, हम समझते हैं, हमने वो बता दिया। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर ये हमारी छोटी सी अटेम्प्ट थी पॉडकास्ट की, ना हमारे पास ना इक्विपमेंट भी नहीं था, ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर इसका बिहाइंड द सीन मैं आपको इंस्टा पे दिखा दूंगा, फॉलो कर देना, सबको कर देना फॉलो इंस्टा पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे। तो हाँ यही, और अगर कोई राय आप देना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में बता देना, और अगर और पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वो भी बताना। अगर मतलब कि कोई वो कर लो ना, क्या कितनी क्रॉस होती है तो एक और एपिसोड आएगी, वो तो हम करेंगे, प्लान तो है एक और का, लेकिन चलो वो आइडियाज़ वर्ल्ड कप में हम आएंगे, हर मैच हाँ आएंगे। मेजर मैचेस के बाद अगर होगा। अब्दुल्ला के पास टाइम हाँ। देखूंगा, इंशाल्लाह। चलो खत्म करें। सब बच्चे enjoy करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।